Good morning students, class 8, chapter 5 geography. Now I am going to discuss about the conservation of minerals. आज हम मिनरल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. The increasing world population and the demand of more and more people to have higher standard of living have resulted in increased use of mineral resources. देखो, हम सब जानते हैं कि दुनिया की जो आबादी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड्स भी होंगी, उनकी कुछ डिमांड्स भी होंगी और लोगों की डिमांड्स भी डे बाय डे बढ़ रही हैं क्योंकि हर इंसान अब एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहता है. अब उसका नतीजा ये निकला कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका जो इस्तेमाल है, उनका जो यूज़ है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल्स. मिनरल जो हैं वो क्या है? मिनरल एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल. मिनरल्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. वंस कंज्यूम दे आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड कैन नॉट बी रीजनरेटेड सून. एक मरतबा अगर इनको ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं यूज़ होने के बाद तो ये दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकते. जैसे कि मान लीजिए कोयला है, पेट्रोलियम है, एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद हम इसको रीजनरेट नहीं कर सकते. वी हैव टू यूज़ आवर मिनरल रिसोर्सेज एंड प्लांट मैनर. अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मिनरल रिसोर्सेज को एक प्लानिंग के ज़रिए प्लानिंग करके उसको इस्तेमाल करें ताकि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको कंजर्व कर सकें और ऐसा ना हो कि हमें तमाम मिनरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लें और हमारी फ्यूचर जनरेशन उससे महरूम रह जाए. द वे इन विच मिनरल्स कैन बी कंजर्व. हम मिनरल्स को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं? नंबर 1, recycling. Recycling is the best way to conserve the minerals. Many metals like iron, gold, silver and aluminum once discarded can be reused by recycling. बहुत सारे मेटल जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एलुमिनियम, ये ऐसे हैं कि हम इनको दोबारा से रिसाइकलिंग के ज़रिए दोबारा यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1. सेकेंड है बेटा अवॉइडिंग वेस्टेज. अवॉइडिंग वेस्टेज क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है हमें उसको अवॉइड करना है. कैसे? एफिशिएंट मेथड ऑफ माइनिंग एंड स्मेल्टिंग कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ मिनरल. देखो, एफिशिएंट मेथड माइनिंग और स्मेल्टिंग का जो मेथड है इससे क्या होती है, मिनरल्स का जो वेस्टेज है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. वाइल यूजिंग देम आल्सो वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट. जब हम इन मिनरल्स को यूज़ करें तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उनको देखभाल से इस्तेमाल करें, उनको केयरफुल इस्तेमाल करें, ना कि हम उनको वेस्ट करें. सब्सटीट्यूट्स. Alternative to minerals like biodegradable plastic, wood and other substitutes should be used more widely. हमें यह करना है कि मिनरल्स के तौर पर अगर हम किसी और चीज़ को एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक है, लकड़ी है, तो हमें उनको भी यूज़ करना चाहिए ताकि हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकें. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर रिसोर्सेज. पावर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर यूज टू जनरेट पावर और एनर्जी. पावर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका इस्तेमाल पावर या एनर्जी को जनरेट करने में किया जाता है. जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वाटर है, न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर द पावर रिसोर्सेज. Power is required for a wide range of activities for our daily lighting, heating, cooling, cooking, to driving vehicle and the running agriculture and the factory machinery. देखो, हमारे रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा के जो भी काम हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि लाइटिंग, हीटिंग, ये सब क्या है? पावर. कूलिंग एंड कुकिंग, टू ड्राइविंग व्हीकल्स, गाड़ी चलाने के लिए भी हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है. एंड रनिंग एग्रीकल्चरल एंड द फैक्ट्री मशीनरी, खेती बाड़ी के लिए फैक्ट्री वगैरह हैं, वहाँ पे मौजूद मशीनरी है, उसको चलाने के लिए हमें इन तमाम कामों के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है. पावर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. पावर रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज. द कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, फायरवुड, कैटल डंग,
कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल। कोल और पेट्रोलियम को हम और नेचुरल गैस को हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, और ये कन्वेंशनल सोर्सेज भी हैं। एज दे आर ड्राइड फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल है हम इनको कहाँ से हासिल करते हैं, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ हैं दैट गॉट बरीड अंडर द अर्थ, जो ज़मीन के नीचे दब गई हैं, दफन हो गई हैं, और सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उनमें जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस के बाद ये सब चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फॉसिल फ्यूल में, आफ्टर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर और टेम्परेचर के बाद। द कॉज पोल्यूशन एंड एग्जॉस्टेबल एंड दस शुड बी यूज जुडिशियसली। ये जो फॉसिल फ्यूल है उसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है और ये एग्जॉस्टेबल भी है, यानी कि एक बार यूज़ होने के बाद हम इसको रीजनरेट या यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, न्यूक्लियर फ्यूल है, सोलर पावर है, विंड है, जियोथर्मल पावर है, टाइडल पावर है, बायोगैस है, ये सब हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। दीज आर न्यू सोर्सेज ऑफ पावर, और ये क्या है, इसको हम न्यू सोर्सेज ऑफ पावर भी कहते हैं, विच आर बीइंग यूज्ड टुडे, जिनको हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल ये इसलिए हैं, जैसे कि सोलर पावर है, सोलर एनर्जी है, वो ऐसा नहीं कि एक बार हमने यूज़ कर ली तो हम उसको रिजनरेट नहीं कर सकते दोबारा से। हवा है, तो इन सबको हम दोबारा रीजनरेट नहीं करेंगे, बल्कि ये तो नेचर में ऑटोमेटिकली मौजूद है और हमेशा रहेंगी। दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ये क्या है, ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, और इनकी वजह से किसी तरह का कोई पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट होता। तो ये हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।